ये एक नोट $17 के बराबर है। ये 1 राम जो है यानी 1 रुपया, इसके बदले में आपको $17 मिलेंगे। 1 राम, 5 राम और 10 राम लगाएंगे यानी 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। इस एक नोट की कीमत 1.5 लाख रुपए। 100 राम है, ये 100 राम है, यानी तकरीबन 1,50,000, 40,000, 60,000, 70,000। ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। इसमें भगवान राम बने हैं, बजरंग बली की तस्वीर लगी है, महर्षि महेश योगी की तस्वीर लगी है। दुनिया के 140 देशों में ये करेंसी दौड़ती है। नीदरलैंड के बैंक से इस करेंसी की गारंटी मिलती है। अगर इंदिरा गांधी ने ना किया होता बैन तो भारत की इस करेंसी के आगे डॉलर भी भरता पानी। आज 1 रुपए के बराबर होता $17। ये 1 राम जो है यानी 1 रुपया, इसके बदले में आपको $17 मिलेंगे। दिनार हो जाता फेल, यूरो और पाउंड स्टर्लिन होते फीके। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी मिल जाए तो दूर हो जाएगी गरीबी, लेकिन भारत में ही लग गया बैन। यहाँ पर देखिए सामने भगवान राम बने हुए हैं, दूसरी तरफ बजरंग बली बने हुए हैं और पीछे जब आप देखेंगे पूरी दुनिया का जो मतलब मैप है वो पूरे वर्ल्ड के मैप को लगाया गया है। यह है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी। इसके 1 रुपए के बराबर मिलते हैं करीब करीब $17। देखिए मेरे हाथ में इस वक्त 1 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास की करेंसी है। ये 1.5 लाख रुपए के आसपास की करेंसी सिर्फ 100 राम के बदले आपको मिल सकती है। इस करेंसी पर भगवान राम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। इसी नोट पर बजरंग बली भी है। इसी नोट पर दुनिया का नक्शा बना है। महर्षि महेश योगी दिख रहे हैं। सारे निशान, सारे पहचान और सारे भगवान हूबहू वही जिनको हम भारत में पूजते हैं। लेकिन हैरानी की बात है ना कि इसी नोट को भारत में बैन कर दिया गया है। ये है राम मुद्रा। और एक और खास बात, ये प्लास्टिक करेंसी नहीं है, इट्स वॉज फिजिकल करेंसी। ये राम मुद्रा, ये भगवान राम से जुड़ा हुआ जो राम हम नाम लिखते हैं, क्या ठीक वैसे ही इसको लिखा जाता है राम मुद्रा? ये बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है। ये राम मुद्रा है जिसमें हिंदी में राम लिखा हुआ है और भगवान श्री राम की मूर्ति लगी हुई है। और ये पूरे के पूरे यूरोप में लीगल टेंडर है। आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे महर्षि आश्रम के अनुयायी तो इसी से सारा काम करते हैं। क्या आप वो करेंसी अभी आपके पास मौजूद है? क्या आप दिखा? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा कहा। आज ही मेरे पास में ये एक परमात्मा की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से ये मुझे अवसर मिला है। आज ही हमारे पास ये बनकर आया। हमने इस पे 1 राम, 5 राम और 10 राम लगाए हैं यानी 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। इधर कुछ क्वाइंस की फोटोएं हैं, आप इसे देख सकते हो। इसमें भगवान श्री राम की मूर्ति यानी उनकी तस्वीर है और 1 राम लिखा हुआ है। 1 राम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। 1 राम हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हाँ, आप इसे देख सकते हैं। और ऊपर में लिखा हुआ है विश्व शांति राष्ट्र जी। जैसे हमारी करेंसी में आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर हमारी करेंसी में जब आप देखेंगे तो किसी भी करेंसी को किसी बैंक के द्वारा उसको वैलिडेट किया जाता है। तो जैसे हमारी करेंसी को रिजर्व बैंक ने वैलिडेट किया है, वैसे इस 10 राम वाली करेंसी को मतलब राम करेंसी को विश्व शांति राष्ट्र ने वैलिडेट किया। ये विश्व शांति राष्ट्र क्या है ये हम आगे जानेंगे। पहले थोड़ा करेंसी, इस अद्भुत करेंसी के बारे में और कुछ जानते हैं। महाराज जी, तो इसकी सबसे बड़ी करेंसी कितने की आती है? क्या है उसकी कीमत? क्या है अगर भारतीय रुपए में हम तौले तो क्या जाएगी इसकी कीमत? अब ये पहला गौरव तो ये कि ये भगवान श्री राम की यानी आपके भगवान की, आपके मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन सरकार की, भगवान श्री राम के नाम की एक नोट है जो समूचे यूरोप में, बाहर के देशों में जहां अंग्रेजी बोलने वाले व्हाइट रंग वाले लोग हैं, सफेद चमड़ी के लोग हैं,
वहां ये लीगल टेंडर है भगवान श्री राम के नाम पे। अच्छा, दूसरा, ये 1 राम जो है यानी 1 रुपया, इसके बदले में आपको $17 मिलेंगे। क्या बात करते हैं? इसकी वैलिडिटी जो है हमारे 85 रुपए के आसपास करीब $1 मिलता है जी, और आप कह रहे हैं कि 1 राम के बदले $17 मिलेंगे। $17 मिलेंगे 1 राम पर, यानी 1 रुपया ये वाला अगर आपके पास में है तो आपको $17 मिलेंगे। यानी हिंदुस्तान के अगर कैलकुलेशन में देखें तो समथिंग 1400-1500 रुपए के आसपास का ये अनुमान बनता है, जिसमें एक राम की ये वैलिडिटी है। इस नोट को पहली बार 60 के दशक में जारी किया गया। उस वक्त इस नोट पर राम मंदिर की तस्वीर छपी। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, अयोध्या में बना भव्य श्री राम मंदिर बिल्कुल इसी तस्वीर की तरह है, 90% हूबहू। मैं आपको एक और अपनी करेंसी इसी में दिखा रहा हूं। इसके नंबर से आपको आइडिया लगेगा। ये 100 राम है, ये 100 राम है, यानी तकरीबन 1,50,000, 40,000, 60,000, 70,000, क्योंकि ऊपर नीचे करेंसी होती रहती उसके आधार पर। देखिए मेरे हाथ में इस वक्त 1 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास की करेंसी है। ये 1.5 लाख रुपए के आसपास की करेंसी सिर्फ 100 राम के बदले आपको मिल सकती है। इसमें एक तरफ हनुमान जी हैं, यहाँ पर देखिए सामने भगवान राम बने हुए हैं, दूसरी तरफ बजरंग बली बने हुए हैं, और पीछे जब आप देखेंगे पूरी दुनिया का जो मतलब मैप है वो पूरे वर्ल्ड के मैप को लगाया गया है। और बीच में जैसे हम अपनी करेंसी को देखते हैं कि उसमें महात्मा गांधी बने होते हैं, इस करेंसी में भी मुझे कुछ दिख रहा है जी, महर्षि सहस्त्रा, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये महर्षि महेश योगी जी, पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी का, ये वो बहुत मना करते रहे, लेकिन यूरोप में जो उनके शिष्य थे उन्होंने जबरन 100 राम में उनकी ये तस्वीर वहां अंकित करी जहां महात्मा गांधी यहाँ व्हाइट वाले पोर्शन पे दिखते हैं। हाँ। बड़े जो सामने दिख रहे हैं वो तो राम ही दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतना सूक्ष्म लिखा गया है कि उसे कोई आसानी से पढ़ नहीं सकता है जी। और दूसरी चीज की जैसे हम अपनी करेंसी को छूकर, हमने ये देखा होगा कि कुछ खास लोगों के लिए हमारी करेंसी में कुछ ऐसे उभार होते हैं जिनको वो टच करके समझ जाते हैं कि कितने रुपए का नोट है। इसमें भी कुछ ऐसा ही बनाने की, इसको ऐसा ही कुछ बनाया गया। आप छूकर, यहाँ पर छूकर ये समझ सकते हैं कि कितने की करेंसी है, मतलब 100 लिखा है कि 1 लिखा है कि 10 लिखा है। और पीछे जब आप देखेंगे तो कुछ बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। ये करेंसी हम आपको फुल स्क्रीन भी दिखा देते हैं, ये करेंसी कैसी है, इस करेंसी की खास बात क्या है, आगे इस करेंसी पर आते हैं। इसमें भगवान राम का एक मंदिर बना है जो कई दशक पहले जब ये करेंसी प्रारंभ हुई उस समय इसमें बनाया गया। हूबहू लमसम 80% वही राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि पूज्य महर्षि जी का सपना था कि ये करेंसी अयोध्या से प्रारंभ होनी चाहिए और ये अयोध्या से चलनी चाहिए, लेकिन वो सपना किन्हीं कारणों से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सत्य नहीं होने दिया। हम उससे बहुत आहत हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मैंने जैसा कहा कि अब इस दशक के बाद हम सब इस लायक हुए हैं। इस देश का इतिहास क्या था कि यहाँ लोगों को अभिव्यक्ति थी अपनी बात कहने की और अपनी बात करने की, लेकिन वो अभिव्यक्ति मिली अभी इस दशक में ही है। इसके पहले तो इस बात पर बोलना भी आप सोच नहीं सकते कि हम लोगों ने क्या दंश और क्या तकलीफ, क्या संकट उठाए होंगे इसके ऊपर। महाराज जी, अभी ये करेंसी क्या भारत में लाई जा सकती है? क्या अभी इसका इस्तेमाल भारत में हो सकता है? इसके लिए तो मुझे लगता है कि जब तक सब सनातनी नहीं जागते तब तक संभव नहीं है। यद्यपि हम लोग अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं, पत्राचार इत्यादि का प्राविधान और प्रबंध हम लोगों ने प्रारंभ किया है। संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से, भले ही सबके लिए सार्वजनिक ना हो, जो हमारे अपने आश्रम के अनुयायी हैं कम से कम उनके लिए ये हो जाए, ऐसा प्रबंध बनना चाहिए। पर अभी तक ऐसी व्यवस्था किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने महर्षि महेश योगी के नेतृत्व में राम नाम की करेंसी की शुरुआत की। सबसे पहले नीदरलैंड में राम मुद्रा छपवाई गई जिसकी कीमत $10 के बराबर रखी गई। ये करेंसी हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएस, कनाडा समेत 30 देशों में प्रचलित थी।
महर्षि महेश योगी ने राम मुद्रा को लोगों के बीच राम नाम को लोकप्रिय करने के उद्देश्य से शुरू किया। भारत में राम मुद्रा चलाने की मांग की गई और फिर से आरबीआई से बातचीत की योजना बनाई जा रही है। मनमोहन सिंह के गवर्नर रहते हुए आरबीआई ने कहा था कि भारत में केवल एक ही करेंसी चल सकती है और ये कहते हुए इस करेंसी पर रोक लगा दी गई। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के पास 160 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति है और इसका मुख्यालय हॉलैंड में, जो इस नोट को प्रमाणित करता है। राम मुद्रा पर कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की तस्वीर के साथ चमकदार रंगों में 1, 5 और 10 के नोट हैं। अमेरिका के आयोवा स्टेट में महर्षि वैदिक सिटी और 35 अन्य शहरों में राम मुद्रा और बॉन्ड चलाए गए। महाराज जी, जैसे हमारे पास कुछ करेंसी होती है जो हमारी इंडिया में चलने वाली जो करेंसी से रुपए, तो हम उसे बैंक में जमा कर देते हैं जी। क्या इस करेंसी को भी जमा करने के लिए कोई बैंक है? वैसे तो पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने नीदरलैंड में इसका प्राविधान किया, एक पूरा बैंक बनाया और वहाँ का जो जिस तरह यहाँ रिजर्व बैंक है वहाँ एक बैंक है और उसके साथ उनका साझा अनुबंध हुआ। उस कारण से पूरे की पूरे यूरोप में जो एक संजन वीजा अगर आप ले लें तो उसमें आप कुछ 35-37 कंट्रियों में भ्रमण कर सकते हैं और उनका एक अनुबंध है उन कंट्रियों के साथ। तो उन सारी की सारी कंट्रियों में, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, उसमें बाद में सम्मिलित किए गए, तो वहां सब जगह ये करेंसी आप उनके बैंक्स में जमा कर सकते हैं और उसके बदले में वहां की करेंसी आप बदले में ले सकते हैं। जैसे हमारा जो बैंक होता है या हमारे जो नोट होते हैं उस पर एक मतलब गारंटी लिखी होती है जी। जो रिजर्व बैंक हमें लिखकर गारंटी देता है। आपने भी वो पढ़ा होगा कि मैं धारक को, जैसे 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए देने का वचन देता हूँ जी। और उस पर हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है जी। वो एक तरीके से गारंटी होती है जो रिजर्व बैंक देता है बैंकों को जी। तो क्या इसमें भी वही प्रक्रिया है? क्या है इसका? कौन सा बैंक हमें गारंटी देता है कि हम इस रुपए को यूरोपियन कंट्रीज में चला सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। दरअसल मुद्रा बनाने का एक प्राविधान है, वो तो जो आप हस्ताक्षर देखते हो तत्कालीन गवर्नर या जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है वो इस बात को सत्यापित करता है कि मैं इतने पैसे, इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस क्या है कि जितनी भी करेंसी आपको छापनी है उतना गोल्ड आपको वहां सुरक्षित करना होगा, वो उसका प्राविधान है। और जब आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था करते हैं तो उसका मानक है कि आप 100 गुना ज्यादा गोल्ड जमा करते हैं। तो हमने 100 टाइम ज्यादा गोल्ड नीदरलैंड में जमा किया। उसके आधार पर अनुमति लेकर के वहां से उस देश के सहयोग से साझा अनुबंध है ये। मतलब अगर आप वैसे देखें तो ये करेंसी नीदरलैंड से सत्यापित है। तो साझा अनुबंध होने के कारण उनकी करेंसी के आधार पर, उनके मानक के आधार पर इसको प्रकाशित किया गया और पूरे की पूरे यूरोप में उनके कारण से ये आगे बढ़ी। और क्योंकि तत्कालीन उस समय जितने भी राजनायक थे देश विश्व में, उनमें से 95-98% राजनायक पूज्य महर्षि महेश योगी जी के शिष्य थे, जिसमें बराक ओबामा और ये सब बहुत जितने भी उस कार्यकाल में वो 50 सालों के दशक में, 50 सालों के टाइम में जितने भी राजनायक हुए यूरोप में और बाहर की और कंट्रियों में, जो यूरोप के बाहर की भी हैं, वो सब पूज्य महर्षि जी के प्रति शिष्यवत भाव रखते थे। तो उन सब ने सहज स्वीकार किया इसको। और दंश क्या है, तकलीफ क्या है कि इस राम को मैं तो आज की सरकार और आज के इस दशक के बाद ये हिम्मत कर पाया हूं कि इस राम को यहां दिखा सकूं। अन्यथा वो 50 सालों का जो हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है, जिसमें हम इसको हिंदुस्तान में लाना भी देशद्रोह है। नहीं तो ये देशद्रोह कैसे है? राम करेंसी अगर यूरोप चला रहा है तो भारत क्यों नहीं चला सकता है? भारत में क्या ऐसी चीज है जो इस चीज को रोक रही है? ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का ये मुझे लगता है कि ये दर्शन है जो हम लोगों ने तो सहन किया है, हम लोगों ने तो उसको अपने जीवन में बहुत सहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम करेंसी का भविष्य कैसा देखते हैं? राम करेंसी के भविष्य में तो देखो, मैं क्या कहूं, भगवान के ऊपर कुछ बात कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। पर इसकी एक और बात आपको बताता हूं। जब ये करेंसी का प्रारंभ किया गया तो इसमें एक राम मंदिर बनाया गया। इस करेंसी में राम मंदिर बना जो आपने दिखाया जी, अभी मैंने आपको दिखाया। तो उसमें वो वही राम मंदिर ऑलमोस्ट बना हुआ है। बस आप ये कह लो कि काल और परिस्थिति के आधार पर थोड़ा नवीनीकरण किया गया, मात्र अपडेट
वो सॉफ्टवेयर आता है ना आपकी, इस बार अपडेट होकर के आया है, तो Upgrade अपडेटेड होकर वर्जन हो सकता है राम मंदिर अभी का, लेकिन जो नोट में बना है उसमें 80-85% से ज्यादा जो आकार है उसका, वो स्वरूप जो दिखता है बाहर से, वो हूबहू वही है जो इस नोट में छपा हुआ है। सब परमात्मा करता है। अगर कोई एक पत्ता उनके बगैर हिल नहीं सकता, तो इस करेंसी में, इस नोट में, इस मुद्रा में वो मंदिर छापने का मानस आया कैसे, उन्हें सब पता था। मैं तो समझता हूँ पूज्य महर्षि महेश योगी जी को आगे सैकड़ों सालों का पता था। 90 के दशक में उन्होंने इस देश में वो सोलर की कंपनी प्रारंभ कर दी थी और बोला कि इस पे काम होना चाहिए। लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। हमारे पास आज भी वो कंपनी है। उस समय से 90 के दशक में उन्होंने बिजली से चलने वाली कार बनाने की कंपनी स्थापित करी, यहाँ नहीं चलने दिया, और नीदरलैंड में हमने उसको चलाया और नीदरलैंड में वो यूज कर रहे हैं लोग। उन्हें आगे 100 साल की बातें मालूम थी कि हम क्या करें और कैसे करें, इसलिए राम मुद्रा में वही मंदिर बनाया, राम राज्य लिखते हुए कि विश्व में आगे भविष्य में सब लोग देखेंगे कि अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बनकर तैयार होगा। पूरी दुनिया के करीब 140 देश अभी इस करेंसी का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर इस करेंसी को दुनिया के हर देश में चलाना है तो क्या करना होगा? भारत क्यों नहीं राम करेंसी को मानता है? इन सवालों का जवाब जानना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी करेंसी को मान्यता कैसे मिलती है। नई करेंसी को किसी देश की सरकार या उस देश के सेंट्रल बैंकों से मान्यता होनी चाहिए। बिना सरकारी मान्यता के करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना जाता। राम करेंसी को नीदरलैंड के जरिए लीगल टेंडर किया गया, यानी ये करेंसी नीदरलैंड में बेधड़क चलाई जा सकती है। नई करेंसी छापने से पहले उस करेंसी के वैल्यू का आकलन बहुत जरूरी होता है। राम मुद्रा के मामले में भी इसे फॉलो किया गया। करेंसी छापने से पहले उसके अनुपात में या तो सोना या फिर फॉरेन रिजर्व गिरवी रखना पड़ता है। इस नियम को भी राम करेंसी के मामले में फॉलो किया गया है। लेकिन कई देशों के बैंकिंग नियम अलग अलग होते हैं, जिससे वो अपने यहाँ सिर्फ एक ही मुद्रा को चलन में रखते हैं, इसलिए भारत में इसे वैलिडेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर भगवान राम के नाम पर भारत में इस नोट को चलन में लाया जाता तो शायद आज डॉलर पीछे छूट जाता। एनएमएफ न्यूज के लिए अनुपम प्रसून की रिपोर्ट।